तो हम भी कर्मचारी लेने के लिए तैयार हैं। लोग जबरदस्ती बैठक चल रहा है अभी, क्या उद्देश्य है इसका, इसलिए चल रहा है? ये बैठक कोई नई बैठक नहीं है। ये NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम साथ शाह महासंघ गोपगुट बिहार के बैनर तले पूरे बिहार में आज तमाम जिलाओं में कन्वेंशन और बाइक रैली है। ये पुराना पेंशन लागू करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मी हो या राज्य सरकार के कर्मी जो बिहार में कार्यरत है, बिहार सरकार से अपील है कि पुराना पेंशन लागू हो, क्योंकि झारखंड में और इससे पूर्व 5 राज्यों में भी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ अनाउंस किया कि हम पुराना पेंशन देंगे। हम लोग भी अभी विगत दिनों 1 सितंबर को काला दिवस मना करके सभी लोग काला विला लगा करके हम लोग अपने विभाग में काम करते हुए और ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिए, प्रधान सचिव को दिए कि बिहार में पुराना पेंशन लागू किया जाए। साथ ही साथ हम लोग मशाल जुलूस निकाल करके भी एक कार्यक्रम को सांकेतिक सूचना दिए सरकार को। इसी क्रम में हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली में पूरे भारत के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, अधिकारी तमाम लोग जुटे थे और केंद्र सरकार को ये बताने का काम किया कि हम रामलीला मैदान में एकत्र हुए हैं। वो संख्या अंबार थी कि 24 में आने से पहले पूरे देश में पुराना पेंशन लागू किया जाए। NPS जो लागू किया गया है 2004 के बाद, उसमें कर्मचारियों की जो कटौती होती थी और जो सरकार नियुक्तों द्वारा जो पैसा दी जाती थी साथ में, उस राशि को कन्वर्ट करने के बाद, जोड़ने के बाद ये पता चला कि रिटायरमेंट के बाद वो कर्मचारी अगर 1 लाख रुपया उनका बनता है पेंशन, तो उसमें 40% ही, पूरे राशि का 40% ही दिया जाता है, 60% म्यूचुअल फंड में चला जाता है। और जब पेंशन के लिए बनती है पेंशन देने का, तो उसमें एक कर्मचारी को जो बनता है वो किसी को 2300 रुपया, किसी को 2400 रुपया, किसी को 2500 रुपया, इस तरह का पेंशन जो NPS में निर्धारित है। ये पूरे बिहार के कर्मचारी ही नहीं, केंद्र के कर्मचारियों के लिए और राज्य कर्मियों के लिए एक घातक साबित हुआ। इससे बिहार इसी के अगेंस्ट में कि NPS निजीकरण, भारत छोड़ो, और OPS को पूरे भारत में लागू किया जाए। और 10 तारीख को ये कन्वेंशन आज चल रहा है, 3 तारीख के यहाँ पर पूरे बिहार में बाइक रैली और कन्वेंशन, और 10 तारीख को हम लोग पटना के संजय गांधी स्टेडियम में पूरे बिहार जुट रहा है। ये राज्य सरकार से कहने के लिए, बताने के लिए कि अगर बिहार में OPS लागू नहीं हुआ तो फिर जो पेंशन के बात करेगा वो देश पर राज करेगा। और यही नीति 25 में भी हम लोग लागू करेंगे कि जो पेंशन के बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। तो आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं हमारा अमीरचंद स्कूल में, भोजपुर NMOPS और महासंघ गोपगुट के बैनर तले तमाम कर्मचारी उपस्थित हैं, शिक्षक, तमाम ट्रेड यूनियन के साथी भी हैं। और मैं आप लोगों से, मीडिया बंधु से अपील करूंगा कि ये बात जो है कि बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। अब पेंशन हमारा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। ये हमारा रणनीति तय हो रहा है और 10 तारीख को महासंग्राम जो होगा, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करेंगे? 10 तारीख को जो महारैली जो है पटना में, इसके बाद अगर सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी तो फिर रणनीति तय करके 24 तो हम लोग साथ में हैं ही, 24 यानी कि लोकसभा के चुनाव में जो पेंशन के बात करेगा कर्मचारी भी उसके साथ रहेगा। और 25 में भी यही होगा कि जो पेंशन के बात करेगा राज्य कर्मी भी राज्य सरकार के साथ रहेगा। पूरा अपना परिचय बता दीजिए। उमेश कुमार सुमन, NMOPS जिला अध्यक्ष सह जिला सचिव महासंघ गोपगुट भोजपुर।